दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बस कुछ घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में कब होने वाले हैं चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और साथ में ये भी बता देगा कि दोनों राज्यों में चुनावी नतीजे किस तारीख को आने हैं। लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लग गए हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिए हैं कि दरअसल बीजेपी को तो पहले से ही पता था कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है। कि सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही शरद पवार ने कैसे अपने बूढ़े होने को लेकर जो लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड और महाराष्ट्र में आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और क्योंकि आज 15 तारीख है और करीब करीब 1 महीने का वक्त देना होता है चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए, तो ऐसे सूत्र बता रहे हैं ऐसा हो सकता है कि नवंबर 15 या 17 के आसपास चुनाव की घोषणा हो जाए और 21 से पहले या फिर 20 या 21 के आसपास रिजल्ट्स यानी कि चुनावी नतीजे आ जाए। हालांकि केवल सूत्र हैं, चुनाव आयोग के सूत्र हैं जो मुझे जानकारी पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ा आरोप जो लगा दिया है चुनाव आयोग पर कई दलों ने, वो ये लगा दिया है कि क्या बीजेपी को पहले से ही पता था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। क्योंकि आप देखिए दोस्तों कि ये संयोग है या प्रयोग कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है करीब 3:30 बजे और आज रात यानी कि आप कह सकते हैं कल देर रात, आधी रात से ही मुंबई के 5 टोल फ्री कर दिए गए। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि कैसे चुनाव आयोग की घोषणा से ठीक पहले, कुछ घंटे पहले मुंबई के 5 टोल नाके फ्री कर दिए गए हैं। इसे लेकर लगातार विपक्ष आलोचना कर रहा है कि लगातार लोक लुभावन वादे या फिर कह लीजिए कि रेवड़ियां दोनों हाथों से बांट रही है महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों, इससे पहले लाडली बहन योजना एक ऐसी योजना जिसने आर्थिक तौर पर काफी बोझ डाला है महाराष्ट्र सरकार पर और विपक्ष ये कह रहा है, उद्धव ठाकरे हों चाहे शरद पवार हों, लगातार ये कह रहे हैं कि हमको योजना से दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले बीजेपी को कैसे पता कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नवंबर के या फिर अक्टूबर के इस दिन होना है, तो वो पहले ही सारी तैयारियां कर रही हैं। दोस्तों, वहीं जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कैसे हो गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना था और कल बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आज चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कल ही हो गई थी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है? हेमंत बिस्वा शर्मा कल अपने एक बयान में बोल गए कि आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। तो जेएमएम की तरफ से ये कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 24 घंटे से पहले ही कैसे पता था कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। वहीं बड़ी बात निकलकर जो आई है दोस्तों इस ऐलान से पहले वो ये है कि ये भी संभव है कि झारखंड, क्योंकि जनवरी के आसपास झारखंड में विधानसभा बननी है और 25 नवंबर से पहले हर हाल में महाराष्ट्र में नई विधानसभा का गठन होना, मतलब नई विधानसभा चुनकर आनी है 25 नवंबर से पहले। तो ये भी संभव है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये संभव है कि महाराष्ट्र में पहले चुनाव हो जाए और झारखंड में बाद में हो, और ये भी पॉसिबल है कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव हो जाए। हालांकि हमारा देश और खुद मोदी जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 1 नेशन 1 इलेक्शन के को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और पिछली बार भी चुनाव आयोग की काफ़ी आलोचना हुई थी कि चुनाव आयोग 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं ठीक से करवा पा रहा है एक साथ। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के एक साथ चुनाव करवाता है, और एक साथ करवाता है तो 1 चरण में करवाता है कि 2 चरण में करवाता है। अब महाराष्ट्र में 2 चरण में चुनाव होंगे, नतीजे कब आएंगे इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है दोस्तों कि इसको लेकर महाराष्ट्र की जो एनडीए सरकार है वो काफी वक्त से तैयारी कर रही है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं और जानकार बताते हैं कि ऐसे करीब 90 फैसले आसपास ऐसे हैं, 90 फैसले जो मतलब लोक लुभावन फैसले हैं। आप सोचिए, टोल फ्री कर दिए गए। ऐसा कभी आपने सुना है कि चुनाव की तारीखें 8-9 घंटे बाद होनी है और 8-9 घंटे पहले टोल फ्री कर दिए गए। मतलब कल रात, आधी रात से टोल फ्री हुए हैं, मुंबई के 5 टोल नाके फ्री हुए हैं और आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं किसी चुनाव में। उसके अलावा लाडली बहन योजना का ऐलान भी मायावती सरकार कर चुकी है। इसके अलावा भी लगातार दोनों हाथों से मतलब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं।
इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि वित्तीय हालात तो महाराष्ट्र सरकार के पहले ही ठीक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार कहां से पैसा लाएगी, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए किस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें तो महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि करीब 200 सीटों पर सहमति बन गई है। और अगर आप ये देखें दोस्तों तो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दलों को ये पता था कि जो चुनाव है लोकसभा का उसके ठीक बाद महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से दोनों ही गठबंधनों में, एनडीए में भी और इंडिया में भी लगातार बैठक चल रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से संजय राउत ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि 200 सीटों पर सहमति बन गई है। वहीं दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है कल, और ये जानकारी हासिल हुई है कि हो सकता है कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए अपने जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान भी कर दे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। चुनाव आयोग एकदम कट टू कट वक्त लेकर चल रहा है, तो वैसे भी पार्टियों के पास वक्त बहुत कम बचा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और उसके बाद राजनीतिक दल कल परसों से अपनी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसके तहत कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दें। वहीं दोस्तों, शरद पवार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जैसे ही चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान होने की संभावना जाहिर की गई, शरद पवार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कहते हुए कहा गया कि वो भले ही बूढ़े हैं लेकिन अभी वो रुकेंगे नहीं। शरद पवार की उम्र को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि शरद पवार ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट से पहले ही बहुत दूर कर लिया, लेकिन वो ये लगातार कह रहे हैं कि ये बूढ़ा अभी रुकेगा नहीं। ये बात उन्होंने कही है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि शरद पवार ने कहा है कि वो चाहे 84 साल के हो जाएं या 90 साल के हो जाएं, जब तक वो महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। शरद पवार उम्र के जिस पड़ाव में राजनीतिक होशियारी के हिसाब से वो हद से ज्यादा सीनियर है, मतलब महाराष्ट्र में सबसे सीनियर है, महाराष्ट्र के चाणक्य कहा जाता है उनको। लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह से उनसे उनकी पार्टी उनके भतीजे ने छीनी और उसके बाद उनका सिंबल भी छीना और उसके बाद वो नई पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में आए, नई सिंबल के साथ, और जो सफलता उन्होंने हासिल की है इस बात का प्रमाण है कि अपने इलाके में तो कम से कम महाराष्ट्र में शरद पवार का कोई सानी नहीं है। और शरद पवार इस बात को जानते हैं, उनका बुजुर्ग होना, उनका बूढ़ा होना और इस उम्र में उनसे उनकी पार्टी छीनना कितना बड़ा सेंटिमेंट है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आज क्या ऐलान करता है, चुनाव की तारीखें किस तरह से बाहर आती हैं और उसके बाद सरगर्मियां महाराष्ट्र में कैसी जबरदस्त तरीके से पूरी होती हैं। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि हरियाणा में भले ही मोदी जी ने कुल मिलाकर 4 ही रैलियां की, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। महाराष्ट्र में तो मोदी जी हफ्ते में 1 दिन का एवरेज आप लेकर चलिए, हर दिन कोई ना कोई योजना या कोई ना कोई उद्घाटन या कोई ना कोई शिलान्यास के कार्यक्रम में या तो पहुंचते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहुंचते हैं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कौन सा मुद्दा चलेगा। जातिगत जनगणना का मुद्दा चलेगा, उद्धव ठाकरे की सरकार को जिस तरह से गिराया गया वो मुद्दा चलेगा, या फिर वो मुद्दा जो हरियाणा में चला, वो मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हरियाणा में हमने देखा कि हर सीट एक अलग सीट बनकर उभर गई और हर सीट का समीकरण अलग हो गया। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा होता है? अगर ये होता है दोस्तों तो दोनों ही गठबंधनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव रहने वाला है, क्योंकि भले ही हरियाणा की जीत ने मनोबल बढ़ाया हो बीजेपी का और बीजेपी ये कह रही हो कि प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।